नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना अहम योगदान दिया और भारत की जनता की भलाई के लिए विभिन्न प्रकार से काम किए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज हम आचार्य विनोबा भावे की बात करेंगे और उनके द्वारा चलाए गए भूदान आंदोलन की बात करेंगे। तो आचार्य विनोबा भावे जो थे वह महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे और उनको वह राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानते थे। जो आचार्य विनोबा भावे थे वह भूदान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के लगभग 4 साल बाद आचार्य विनोबा भावे द्वारा एक गैर सरकारी भूमि सुधार आंदोलन चलाया जाता है, जिसमें आचार्य विनोबा भावे और उनके समर्थक गांव-गांव जाकर के जमींदारों से अपनी भूमि का 1/6 हिस्सा दान करने के लिए कहते हैं। तो जो भूदान आंदोलन था यह सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ। दोस्तों, भूदान आंदोलन में सर्वप्रथम जो जमीन दान में मिली थी वह तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से मिली थी। इसीलिए भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से मानी जाती है। जो विनोबा भावे थे वो महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण अहिंसा के रास्ते पर चलते थे और ये अहिंसक तरीके से समाजवाद लाना चाहते थे। और आचार्य विनोबा भावे उनके समर्थक भिन्न गांवों में जाकर के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि जगहों की यात्रा करके जमींदारों से अपनी भूमि का 1/6 हिस्सा दान करने के लिए बोलते थे और उनका यह उद्देश्य था कि जो भूमिहीन लोग हैं ये जो जमीन दान में मिलेगी उन भूमिहीनों में बांट दी जाएगी। और इसी प्रकार दोस्तों विनोबा भावे को जमींदारों द्वारा 22 लाख एकड़ जमीन दान में प्राप्त हुई और यह विनोबा भावे द्वारा चलाया गया एक प्रभावी आंदोलन था। विनोबा भावे से प्रभावित होकर के जयप्रकाश नारायण ने उस समय प्रभावी राजनीति से संन्यास ले लिया और इस आंदोलन में उतर पड़े। तो दोस्तों, जो विनोबा भावे थे वह यह दिखाना चाहते थे कि अहिंसा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और इससे किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो 22 लाख एकड़ जमीन जो दान में प्राप्त हुई उसमें यह लोगों द्वारा ऐसी जमीन दान दे दी गई जो बहुत दिनों से विवादास्पद थी, न्यायिक सुधारों में फंसी थी और उसमें कुछ ऐसी भी ज़मीनें थी जहां पर कृषि कार्य नहीं हो सकता था, अर्थात वह ऊसर और बंजर ज़मीनें लोगों द्वारा अधिकतर दान दे दी गई। इसलिए यह आंदोलन बहुत सफल नहीं हुआ। तो हम लोग आज भूदान आंदोलन के बारे में समझें और जो आचार्य विनोबा भावे थे उन्हें 1955 में मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।